नमस्कार। तो चलिए आज मधु कांकरिया के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़े की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, बल्कि नेपाल की उन वादियों में प्रकृति, वहाँ की संस्कृति और इंसान की आत्मा के बीच जो गहरा कनेक्शन है ना, ये उसकी खोज है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर पर निकलने के लिए। लेखिका अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी इमेज से करती हैं जो दिमाग को एकदम चौंका देती है। जरा सोचिए, जैसे आसमान उल्टा लटक गया हो। क्या मतलब हो सकता है इसका? कैसा लगता होगा जब आसमान सच में उल्टा हुआ महसूस हो? ये एक लाइन ही मन में इतनी उत्सुकता जगा देती है कि आखिर ये अनुभव है क्या? तो ये जो एहसास है ना, ये लेखिका को हुआ था काठमांडू पहुंचते ही। चारों तरफ शहर की जगमगाती रोशनियां, पीछे पहाड़ों का साया और हवा में घुलती मंदिरों की घंटियों की आवाज, सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादू रच रहा था जो उनकी जानी पहचानी दुनिया से कोसों दूर था। तो असल में ये उल्टा लटका आकाश सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, एक सिंबल है। ये उस गहरी हैरानी, उस विस्मय का प्रतीक है जो तब होता है जब हम किसी बिल्कुल नई जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे सोचने का, दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देता है, सच में अंदर तक हिला देता है। तो शहर की उस जादुई रात से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी आवाज की तरफ जो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। और ये आवाज है एक सुबह की प्रार्थना। लेखिका की नज़र एक नेपाली युवती पर पड़ती है जो प्रार्थना कर रही है और उसके मुंह से निकले ये शब्द, साना साना हाथ जोड़े। बस ये शब्द सीधे उनके दिल में उतर जाते हैं और यही चंद शब्द इस पूरे सफरनामे की धुरी बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही सीधा और सरल सा मतलब है, छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी तस्वीर बनती है जहन में, है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन छोटे छोटे शब्दों में एक पूरा दर्शन छिपा है। ये प्रकृति और ईश्वर के सामने विनम्रता का भाव है। ये वहाँ के लोगों की रोज की आस्था की नींव है और सादगी और शालीनता का एक जीता जागता प्रतीक है ये प्रार्थना। और इसी नजरिए ने लेखिका को अंदर तक छू लिया। तो चलिए अब शहर की गलियों को पीछे छोड़ते हैं और लेखिका के साथ साथ हम भी निकलते हैं पहाड़ों की ओर, हिमालय के उन शानदार नज़ारों की तरफ जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ मौजूद है। रास्ते में जो घाटियां हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं और लेखिका उन्हें देखकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। वो कहती हैं जैसे बादलों के कपाट ठाकुर जी के दरवाजे की तरह बंद हों। मतलब क्या कमाल की कल्पना है। ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र दरवाजा है जो बस अभी खुलने ही वाला है। और यही तो सफर का मजा है। रास्ता रहस्यमयी है, उन बादलों के दरवाजों से ढका हुआ। और फिर जब वो दरवाजे खुलते हैं तो मंजिल पर रंगों का जैसे एक धमाका होता है। वो सारी खूबसूरती जो छुपी हुई थी अचानक से सामने आ जाती है। और ये मंजिल कोई पास नहीं थी, कोई आसान सफर नहीं था। ये पूरे 149 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब मंजिल मिलती है तो कैसा महसूस होता होगा। तो वो मंजिल क्या थी? वो थी युमथांग रैली, यानी फूलों की घाटी। और जैसा नाम है वैसा ही नज़ारा, चारों तरफ बस फूल ही फूल, अनगिनत रंगों के। ये वो पल था, वो जगह थी जहां लेखिका को लगा कि वो प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। लेकिन रुकिए, ये सफर सिर्फ पहाड़ों और फूलों का नहीं था। अब कहानी का फोकस बदलता है। प्रकृति से हटकर अब हम वहां के लोगों को देखते हैं, उन लोगों को जो इस खूबसूरत धरती का असली दिल हैं। तो लेखिका ने वहां के लोगों में क्या देखा? उन्होंने 3 बहुत ही गहरी चीजें महसूस की। पहली, संतोष, मतलब अपनी जिंदगी से एक गहरा सुकून। दूसरी, आस्था, प्रकृति से, अपनी परंपराओं से एक मजबूत जुड़ाव। और तीसरी, विनम्रता, चाहे वो उनका ड्राइवर हो या कोई आम इंसान, हर कोई इन मूल्यों को जी रहा था। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, इसके भावनात्मक और दार्शनिक निचोड़ पर। वो एक सबक, वो एक गहरी छाप जो लेखिका हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। तो आखिर में उन्हें क्या समझ आया? पूरी यात्रा का सार क्या था? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कि प्रकृति वो बहुत विशाल है, खूबसूरत है। दूसरा, कि इस विशाल प्रकृति के सामने इंसान वाकई बहुत छोटा है,
और तीसरा, सबसे जरूरी, कि जिंदगी की असली खूबसूरती किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि सादगी और विनम्रता में है। देखा जाए तो ये सफर बाहर का कम और अंदर का ज्यादा था। तो ये कहानी, ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक छोटी सी साधारण सी प्रार्थना से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? साना साना हाथ जोड़ी के यही वो सबक है जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?